7 में 51 किया जसवाल ने, 43 सूर्यवंशी के, ये क्या खूबसूरत टैलेंट है और कितना वो ब्लेस्ड आदमी है, कितना वो गिफ्टेड है, उसके पास कितनी शॉट्स है। ये मेरा ख्याल है एक अमेजिंग टैलेंट और इतनी ये इसकी क्वालिटी है कि जिस तरह ये खेलता है और जिस तरह ये अटैक करता है कि बॉलर्स पे, तो वो प्लेयर ये अपने स्ट्रोक खेलता है और ऐसा लगता है कि जिस तरह पिच बहुत आसान है कि जी बॉलिंग कुछ भी नहीं हो रही। देखिए ना इम्पैक्ट ऑफ सूर्यवंशी, 16 गेंदों पे 43, 5 छक्के 3 चौके, तो उसका हिसाब किताब यही रहता है। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, छोटे लड़के ने उससे भी छोटी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। इस तरह की क्रिकेट ही T20 में अच्छी लगती है। सारे नहीं कर सकते, छोटी छोटी इनिंग और बीच में एक बड़ी इनिंग एक दो खेलते हैं जो बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तब आज फर्गुसन आया उस्ताद जी, उसको भी छक्का है और सूर्यवंशी हाँ ने। जी। सूर्य वो आप सही कह रहे हैं कि 15 साल के बच्चे ने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें माफी नाम का कोई लफ्ज लिखा हो, कहता जड़ा ही आंदा है मारने। एक में 21 किया था फर्गुसन को, एक में 21, अच्छा 2 बार उसने डॉट की उसके बाद उसको मारा, 21 में किया और उसको सूर्यवंशी भाई उसकी मुझे लगता है कि उसके लिए जितनी मर्जी बाउंड्री बड़ी कर लो कोई मसला ही नहीं है। अपनी मर्जी से फेंटा लगा रहा होता है। के सामने मुझे ऐसा लगने लगा है कि वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग द बॉलर, he is not playing the repetition, he is not playing the name of the bowler, he is only playing the bowling। अब वो बॉलर कोई भी हो, वो बॉलिंग किसी के हाथ से भी निकल रही हो, वो बंदा वो बच्चा ऐसे टेक डाउन करता है कि मतलब बंदे की जो सोच होती है वो दंग रह जाती है। मतलब वैभव सूर्यवंशी इज इंडीड अ जनरेशनल टैलेंट एंड ही इज राइटली अ सुपरनैचुरल टैलेंट। इस तरह के बैट्समैन मिल जाए पाकिस्तान को तो वाह क्या बात है। यंग एज में टॉप क्लास बॉलर्स, टॉप क्लास बॉलिंग, 30-40 हजार क्राउड के सामने, और जैसे वो फेंटा लगा रहा होता है, समझ नहीं आती कि यार क्या क्लैरिटी है, क्या कब से वो कैसे उसने अपने आप को ऐसे बनाया यार इतनी यंग एज में। जनाब जायसवाल की बात करें भाई, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी की बात करें, कोई आईपीएल के अंदर एक छोटे से बच्चे, छोटे पैकेट को नहीं कोई संभाल पा रहा भाई। जब भी आता है तेज 350 कर जाता है, जब भी आता है तेज 3 सेंचुरी कर जाता है। तो आज भी 16 बॉल के ऊपर जनाब वो 40 प्लस स्कोर करके, और उसके बाद जायसवाल की बात करें 50 प्लस। सूर्यवंशी ने को किया है ना, जिस तरह से वर्ल्ड क्लास बॉलर को इस उम्र में इस तरह से गुड लेंथ बॉल्स पर मारने वाला ये लड़का ये दस्तक दे रहा है कि मुझे फास्ट ट्रैक करो इंडियन टीम में। टॉप ऑर्डर के जितने बल्लेबाज हैं उनके करियर को खतरा लाफ हो गया, जिस तरह की बल्लेबाजी करेगा अनबिलीवेबल है। और अगर बच्चा जो है वो इस तरह कर सकते हैं, ये बच्चा सबसे पहले तो आगे जाके क्या करेगा। और वैसे ही इंडिया के पास क्रिकेट में इतने बड़े बड़े नाम है भाई, और कितने लोग लाओगे, हम तो अगिन ये वो ही बस हम करते रहते हैं, फला आगे फला आगे। और आपके सीनियर कैसे होंगे अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो। और उसमें भी देखिए टोटल तो जब 225 का बोर्ड पे लगा हो तो काफी बड़ा टोटल होता है। उसमें अगर आपने चेज करना है ना तो ऊपर से फिर उस तरह की ओपनर बारी खेल के जाए, वही 50 तो नहीं आया सूर्यवंशी का, लेकिन 15-16 गेंदें, 45 रन, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 300 का, तो वो वाला जो एक रिक्वायरमेंट होता है ना भाई। आज पंजाब किंग्स 11 जो है वो पहला मैच आईपीएल का हारी है, और वो मैच हारी है उस बच्चे से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी किताब में ना भाई माफी नाम की ना कोई चीज। जब हम बात करते हैं आरआर की, तो ये हम शुरू से कहते हैं जो ओपनिंग पेयर इनका है जायसवाल का, सूर्यवंशी का, ये ही ऐसा कुछ कर सकते थे और एग्जैक्टली दे हैव डन दिस थिंग। और जिस तरह का जो गेम सेंस और जिस तरह की हिटिंग हम इनकी दोनों की देखते हैं, 27 में 51 किया जयसवाल ने, 43 सूर्यवंशी के, ये क्या खूबसूरत टैलेंट है और कितना वो ब्लेस्ड आदमी है, कितना वो गिफ्टेड है, उसके पास कितनी शॉट्स है। ये मेरा ख्याल है एक अमेजिंग टैलेंट और इतनी कम एज के अंदर, जो नॉर्मली बहुत टाइम लगता है आपको स्टैंडिंग टैलेंट है। और आप इसकी जो हिटिंग एबिलिटी है, चाहे छक्का लगाना है या बाउंड्री लगानी है, चौका लगाना है, तो वो इसकी आउटस्टैंडिंग है। और जितना ये कूल और काम होकर खेलता है, आपको ये कहीं फील नहीं आती इसको देखते हुए कि ये क्रिकेट के साथ ना जोर जबरदस्ती कर रहा है, जोर से मार रहा है, कुछ ऐसा। बड़ा रिलैक्स होके खड़ा होके आपको हिट करेगा और आपको लगेगा कि ये अपना काम करके चला गया। तो ये ओवरऑल बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस है दोनों साइड पे। बॉलर के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग डे रहा, स्ट्रगलिंग डे रहा, काफी ठीक ठाक मार पड़ी है दोनों साइड के ऊपर। तो बट एनीवेज ये बैटर का दिन था और बैटर ने ही विक्ट्री हासिल की। कैसे उसने अपने आप को ऐसे बनाया यार इतनी यंग एज में, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और इंडियन क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ आने वाला टाइम वेरी ब्राइट। हम तो पिछले 15, 16, 20 साल से देखते हुए ही आ रहे हैं कि डे बाय डे बेहतर ही होते जा रहे हैं। लेकिन आरआर के लिए क्या जबरदस्त टॉप क्लास परफॉर्मेंस। लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियां ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की।
इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचेगा क्या करे। वो इतना अच्छा खेला कि ये सुपर नेचुरल किस्म का बच्चा है। और बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये टेक डाउन करता है ना बॉलर्स को। अब बॉलर्स कौन कौन है? पहले जॉश हेजलवुड था, भुवनेश्वर कुमार था, फिर उसके बाद पैट कमिंस था, मतलब जो बड़े जसप्रीत बुमराह था, जो बड़े नाम का बॉलर आ रहा है ना, ये उसके साथ वही सलूक कर रहा है। और आज इसके सामने कौन आया? आज इसके सामने आया अर्शदीप सिंह, हु इज अ 2 टाइम्स वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर। और T20 वर्ल्ड कप 2024 जो इंडिया ने कोई तकरीबन 13 साल के गैप के बाद जीती थी, वो ट्रॉफी 11 साल के गैप के बाद, वो जो ट्रॉफी थी, उस ट्रॉफी में भी अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर था, ज्वाइंट। सो दैट इज काइंड ऑफ द पेडिग्री दैट ही इज फेसिंग। और उस पेडिग्री के सामने मुझे ऐसा लगने लगा है कि वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग द बॉलर, he is not playing the reputation, he is not playing the name of the bowler, he is only playing the bowling. अब वो बॉलर कोई भी हो, वो बॉलिंग किसी के हाथ से भी निकल रही हो, वो बंदा वो बच्चा ऐसे टेक डाउन करता है कि मतलब बंदे की जो सोच होती है वो दंग रह जाती है। मतलब वैभव सूर्यवंशी इज इंडीड अ जनरेशनल टैलेंट एंड ही इज राइटली अ सुपर नेचुरल टैलेंट, क्योंकि ये बच्चा सिंपली is leaving everybody astonished game after game, क्योंकि जिस तरीके से टेक डाउन करता है। मतलब 228 रन मुकम्मल किए यहाँ राजस्थान रॉयल्स ने। बीच में राजस्थान रॉयल्स डिप करना शुरू कर दी थी, लेकिन जो पावर प्ले में सर्ज मिला था ना, मतलब 11 बॉलों में 29 रन थे फिर रियान शारिया के, लेकिन यहाँ 16 के। और मतलब ये बच्चा इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है कि मतलब ये अपनी टीम को एक साइड करके रख देता है ओपोनेंट्स के सामने। हालांकि जो सामने टीम है पंजाब किंग्स, वो टॉप ऑफ द टेबल बैठी है, पहला अपना गेम हारे हैं वो इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का। और सामने वैभव सूर्यवंशी जिसकी 16 बॉलों ने एक ऐसा फाउंडेशन बना के दे दिया कि राजस्थान रॉयल्स 223 जैसा एक पहाड़ टोटल भी अचीव करने में कामयाब हो गया। देखिए जायसवाल जो खेला है वो पूरा उनके, अगर आप वो दोनों देखें जो शुरू में तो दोनों ही, और फिर सूर्यवंशी एज इट इज उसने जो इनिंग दे दी बना के, छोटा हल्क। हाँ अच्छा, फर्क कहाँ पड़ा आज? फर्क कहाँ पड़ा? मैंने सुबह जो एनालिसिस किया उसमें भी यही था, और जो फर्क था वही यही था कि मिडिल ऑर्डर ऊपर सूर्यवंशी, तो मैंने आज सुबह ये कहा कि सूर्यवंशी तो एक इनिंग खेल के दे देता है आपको, और आगे तो कैरी करना नीचे पराग का काम है, नीचे फरेरा का काम है, जो दूसरों का काम है ना भाई, उनको तो अपना पार्ट अदा करना है ना। तो वो आज बहरहाल सूर्यवंशी के बाद जो 2 इनिंग्स आई ना फरेरा की और फिर उसकी पराग की, और सबसे शुक्र करके शिवम दुबे की शुक्र करके, हाँ शुभमन दुबे। तो ये तीनों जो नीचे छोटी इनिंग्स है, तो बहुत बड़ी काबिल जिक्र, बड़ी तगड़ी इनिंग नहीं है, लेकिन जब सपोर्ट मिला तो उन्होंने उसको अप कर। आज राजस्थान रॉयल्स ने उनको हरा दिया मैच, और उसमें भी देखें टोटल तो जब 225 का बोर्ड पे लगा हो तो काफी बड़ा टोटल होता है। उसमें अगर आपने चेज करना है ना, तो ऊपर से फिर उस तरह की ओपनर बारी खेल के जाए, वही 50 तो नहीं आया सूर्यवंशी का, लेकिन 15-16 गेंदें, 45 रन, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 300 का, तो वो वाला जो एक रिक्वायरमेंट होता है ना भाई, जो एक बूस्टर वाली बारी चाहिए, तो वो मिलती है। और एंड पे फ्रेरा वगैरह वो भी अच्छा खेल के गए हैं, और ओवरऑल काफी अच्छा चेज किया है राजस्थान रॉयल्स। आई टोल्ड यू लाइक दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स अलोंग विद ऑब्वियसली पंजाब किंग्स और वो आरसीबी। तो अभी तीनों ही टॉप पे हैं और काफी गैप बढ़ता जा रहा है बाकी जो नीचे की टीमें हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान रॉयल्स, वो भी जीत का राह पे दोबारा हमवार हुए हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में वो थोड़ा सा जो मैच 1-2 हारते हैं तो फिर वो ज्यादा लंबा निकल जाता है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं मैच ये। देखिए ना इम्पैक्ट ऑफ सूर्यवंशी, 16 गेंदों पे 43, 5 छक्के 3 चौके, तो उसका हिसाब किताब यही रहता है। हाँ उससे सिमिलर बारी उधर से भी आई है 11 गेंदों पे 29 प्रियांश आर्या की। तो ये नए जमाने के यंगस्टर्स हैं, दिस इज हाउ दे प्ले। 250, 260, 270, 300 इस तरह का स्ट्राइक रेट ये लेके चलते हैं और उस तरीके से खेलते हैं। तो आज भी उसी तरह का एक शानदार किस्म का एक बड़ा स्ट्राइक रेट जो था वो इन दोनों का था। बाकी भी और 222 रन इतना बड़ा रन है कि शायद इससे जो है फिर राजस्थान रॉयल्स जो बच ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। इवन 59 रन जो है वो प्राप्त सिमरन सिंह की तरफ से भी जो है वो देखने को मिले, बड़े कमाल किस्म के उन्होंने रन किए। पीयूष आर्या जो कि बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं दाऊद साहब, उन्होंने भी जो आज 11 बॉलों पर 29 रन जो है उन्होंने किए। कूपर कनोली बड़ा शानदार चल रहा है आज, 11 बॉलों पे 30 रन वो करके गए। अय्यर ने थोड़ा सा डगमगाया काम को, अगर अय्यर यहां से तेज खेलते
तो 250 के पार जो है ये टारगेट जा सकता था। 27 बॉलों पे 30 रन उन्होंने किए और एंड में आके स्टोनिश ने 22 बॉलों पर 62 रन करके वो फिनिशिंग दे दी जो पंजाब को रिक्वायर्ड थी। 222 रन की फिनिशिंग एक रिक्वायर्ड थी, वो उन्होंने कर दी। लेकिन जब राजस्थान रॉयल जो है बैटिंग करने के लिए आया तो यशस्वी जायसवाल क्या कमाल किस्म का टैलेंट है। और साथ आपको पता है कि भाई सूर्यवंशी बॉल लगेगा बाहर जाएगा, जो मर्जी हो जाए छोड़ता नहीं है भाई। ये पता नहीं क्या लोग कह रहे हैं कि कुदरती इसकी बायोमैकेनिक्स ऐसे हैं, कोई कह रहा है कि भाई ये फिजिकली ऐसा है, इससे छक्के ही लगते हैं, पता नहीं क्या क्या इसके बारे में कहा जा रहा है। 16 बॉलों पर 43 रन इसने दे मारा, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके इसने मारे। जायसवाल ने 51 रन किए, इतना जबरदस्त स्टार्ट दे दिया। फिर नीचे से आगे फरेरा ने और दुबे ने ऐसी इंपैक्ट इनिंग जो है वो खेली कि भाईजान फिर कहानी बची कोई नहीं। शिवा फरेरा ने 26 बॉलों में 52 रन बनाया और दुबे ने आके 12 बॉलों के ऊपर, शुभम दुबे जो है उन्होंने क्या कमाल किस्म की इनिंग खेल कर दी, 31 रन की और आसानी से लेके मैच नहीं देखे। बहुत ही कमाल किस्म की जो राजस्थान रॉयल्स से आज उनको जीत मिली है। एक थ्रिलिंग टोटल था, एक बहुत बड़ा टोटल था जो उन्होंने चेस कर डाला। कमाल है भाई, लाजवाब किस्म की बैटिंग देखने को मिली है। ये बात है अली साहब, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग स्टार्स हैं, जिस तरह से परफॉर्म करें, स्पेशली जो शुभम दुबे हैं, जो उन्होंने आज क्लासिकल नॉक खेली है वो वाकई बड़ी लाजवाब थी। आउटस्टैंडिंग नॉक उन्होंने खेली है, एंड में आके क्रूशियल नॉक थी। 12 गेंदों पे 31 रन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। पिछले मैच में पैट कमिंस को भी ऐसे इसने छक्के मारे, तो भाई अब ये सूर्यवंशी अभिषेक शर्मा से बहुत ऊपर का प्लेयर है मेरे ख्याल से। अगर मैं जोफ्रा आर्चर की बात की जाए तो उसके तो भाई हेलमेट में बॉल लग के छक्के हो जाते हैं, विकेट के ऊपर बॉल लग के छक्के हो जाते हैं। इतनी तेज बॉल को एक 15 साल का बच्चा, अनबिलीवेबल भाई। उसकी आंखों का के अंदर कौन सा कोई ऐसी चीज फिट है, बैट के अंदर कोई ऐसी चीज फिट है, कलाई में कोई चीज फिट है, कंप्यूटर है कि क्या कोई सॉफ्टवेयर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।